4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक रिपोर्ट बनी थी, अगर आपको याद हो, धुंधली धुंधली सी, चूंकि खबर तीसरे पेज पर कब पहुंच जाती है पता नहीं चलता, फिर गायब कब हो जाती है पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि वो बातें मौजूद हैं। तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि राहुल गांधी जब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं तो फर्क क्या आएगा, और वो फर्क अब आप देखेंगे। मैंने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जब बताई थी वो बात आपको, तो उसमें मैंने ये अर्ज किया था आपसे कि जिस राहुल गांधी को लोकल मीडिया, गोदी मीडिया बताने को तैयार नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद उनकी तमाम बातों को दे हैव टू शो इन फ्रंट ऑफ यू, आपको बताना ही पड़ेगा। कई सारे बिल वापस हो गए, कई सारी बातें वापस हो गई, आपको मालूम है, लेकिन राहुल गांधी देश की आवाज़ कैसे बन गए, और आखिरकार झक मारकर इनको राहुल गांधी की बात को बताना क्यों पड़ रहा है। कल भी आपको मालूम है, बड़े दिन चर्चा रही, मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराने नहीं आया हूं, और ये भी बताने नहीं आया हूं कि पिछले 12 दिनों में 3 बिल कैसे वापस हो गए, या 3 बात इनकी कैसे वापस हो गई। जो मोदी सरकार किसानों के 700, 800, 900 जितने भी होंगे शहीद होने के बावजूद भी टस से मस नहीं हुई। जब 2022 का चुनाव आया तो बोले मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई तो वापस चला जाता हूँ, पीछे कभी कदम नहीं हटाए। वो जिद में हो या खुशी में हो, तरक्की में हो या गुस्से में हो, जब मोदी जी ने कदम बढ़ा दिया तो पीछे नहीं गए, लेकिन किसानों ने मजबूर जब किया था, चूंकि फुल बहुमत की सरकार थी। आपने दरअसल मजबूर नहीं बनाया था, मजबूत बना दिया था और वो निरंकुश हो गए थे, ऐसा आरोप लगता है। लेकिन अब ये तमाम के तमाम चीज़ें वापस हो रही हैं। कल वो लेटरल एंट्री के माध्यम से 65 लोग तो पहले चुन लिए गए हैं ना, 45 पे तो झगड़ा था भाई, लेकिन 45 लोगों की बात नहीं है, बात है टेंडेंसी की। आरएसएस की वो टेंडेंसी के वो बड़े बड़े पदों पर, वीसी जैसे पदों पर अपने लोगों को बिठा करके जहन साजी करके जो धार्मिक पशु बनाने की प्रक्रिया चल रही है ज़माने से, 100 बरस हो गए साहब उनको काम करते हुए। तो नफरतों का बाजार तो गर्म होना ही था। राहुल गांधी अकेला उठा, यात्रा की, ज़मीन पर गया, गरीब आदमी से बात की, मजदूर से बात की, दलित से बात की, अल्पसंख्यक से बात की, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, तमाम शोबों के लोगों से बात की, और फिर पता चल पाया कि उसकी एक यात्रा ने हालात ही बदल दिए। वो आपके मुद्दों को लेकर के गया चुनाव में, वहाँ पर आपने जितना भी साथ दिया आपका एहसान होगा उस पर। लेकिन हुआ यूं कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया तो उसने वो बातें उठानी शुरू कर दी। अब मोदी जी हर चौथे दिन और 5वें दिन, हफ्ते में या 10 दिन में अपने कदम को पीछे हटाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये बात मैंने आपसे कही थी कि राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद इस मीडिया को छापना ही पड़ेगा, नहीं छापेंगे तो बाहर का छापेगा। नहीं तो हम जैसे लोग मौजूद हैं जो आपको एविडेंस के साथ सही बात रखने की कोशिश करते हैं। ये बात दीगर है कि किन दबावों में और किन विषम परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। संसाधन कम होने के बावजूद भी हम आपके सामने बात रखते हैं। बहुत सारा पैसा भी नहीं मिलता जनाबे वाला। यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोगों के हालात क्या हैं आपको अंदाज़ा है? बहुत सारे यूट्यूबर्स तो खुद ही एडिट करते हैं, खुद ही अपलोड करते हैं, खुद ही बनाते हैं। ये काम उनका रह गया है, थक जाते हैं, दिमाग थक जाता है। लेकिन चलिए खैर, हमारा ये काम है, कोई बड़ा बात नहीं, हम आपको सामने बात लाते हैं। मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ कि राहुल गांधी ने देश के आम लोगों के मुद्दे जब संसद में उठाए और वो किस प्रकार से मोदी जी को इस बात के लिए मजबूर कर गए कि यू हैव टू बैक, आपको जाना ही पड़ेगा, और वो गए। वो चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो जिसमें अंबानी के बारे में बात की जा रही थी, एक साहब है पत्रकार, मुझे अचानक उनकी बात याद आ गई। अगर आप कहें इजाज़त हो तो मैं खोल कर दिखा देता हूँ, मैं अक्सर उनका फॉलो करता हूँ, बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं। उन्होंने एक ऐसी बात लिखी कि मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये, कि मुस्लिम बच्चों के लिए अनाथालय पर बने अंबानी के महल एंटीलिया को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जा रहा था, वापस हो गया। बिल सोशल मीडिया पर प्रतिरोध को दबाने के लिए लाए जा रहे बिल से कदम खींचने पड़े। ब्रॉडकास्टिंग बिल, मैंने खबर बताई थी आपको। अब लेटरल एंट्री के जरिए संघियों की भर्ती का आदेश रोकना पड़ा। याद रखिए, इस महफिल में हमारी आवाज़ एक राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने वाला बंदा है राहुल गांधी। मोदी सत्ता की तीसरी पारी में यही प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी सेवक। सेवक को मालिक की बात सुननी पड़ेगी, मालिक जनता का नुमाइंदा है। राहुल गांधी का ट्वीट लिखा उन्होंने कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती पर कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचित
वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। कहा था ना राहुल गांधी ने कि 90-92 लोग हैं जो चलाते हैं, उसमें से कितने लोग हैं बताइए, सारे उसी 15% से आते हैं। इसी बात को लेकर के जब उठाया तो पीछे गए। ये खबर नहीं बता रहा हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बन गए तो राहुल वो जो यात्रा की गई थी उसके अंदर जो बुनियादी मुद्दे कलेक्ट किए गए थे और अपनी झोली में रखे थे, झोला उठा के जाने वाली बात नहीं, अपनी झोली में रखे थे, और चुनाव में अगर आपने थोड़ी सी ताकत दी तो वो बंदा आपकी बातों को उठा रहा है। और यही वजह है कि मोदी जी इतने मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद पहले कार्यकालों में अब की बार जब थोड़े से मजबूर हुए तो कदम कदम पे पीछे जाना पड़ रहा है। तो फिर पत्रकार क्या लिखता है कि अंबानी को बचाने के लिए, और वाकई वो एंटीलिया महल 5,000 करोड़ रुपए की शादी कर जाता है, कितने लोगों को नौकरी से निकाला। हमारे 4PM के संपादक ने प्रोग्राम बनाया, देखिए कि कितने लोगों को क्या करते हैं, इनका क्या योगदान है बताइए। तमाम पॉलिसीज जब इनके लोग बनाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा लेटरल एंट्री को, वो घास में जो खेतों के अंदर काम कर रहा है उसको मालूम है लेटरल एंट्री क्या है। ये राहुल गांधी समझ करके आपकी बात को संसद में उठा रहा है, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, बाकी ममता बनर्जी, तमाम लोग, उसमें मायावती भी हों, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी हों, उसके अंदर चिराग पासवान भी हों, ये इनके लोगों में भी खलबली मची हुई है कि कौन सी टेंडेंसी को लाया जा रहा है, क्या बात करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कितने VC हैं ज़रा पता कर लो। मैंने प्रोग्राम बनाया था 6 महीने पहले, मैंने उसके अंदर आपको संख्या बताई थी कि उत्तर प्रदेश में हालात क्या हैं, कौन से चुनता है। फिर पता चलता है कि RSS का सेवक था, बन गया वाइस चांसलर, फिर वो कैसे कैसे अपने जहन को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर पता चलेगा कि हमारे सिलेबस में से वो चीज़ें निकाली जा रही हैं जो संविधान का प्राइम्बल है, उसकी बातों को निकाला जा रहा है। फिर पता चलेगा कि मनुस्मृति की बातों को लगाया जा रहा है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो मनुस्मृति जिसके बारे में मैं आपको दर्जनों बार बता चुका हूँ क्या क्या उसके अंदर भरा हुआ है, बस उसके बारे में शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल खबर पर मैं आता हूँ कि राहुल गांधी का जब आपने साथ दिया तो वो आदमी उठाने लगा आपकी बात, और मोदी जी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ रहा है हर पखवाड़े, हर हफ्ते, और ऐसे ही जाना पड़ेगा चूंकि आपकी आवाज़ बनकर खड़ा हो गया कांग्रेस का सर्वे सर्वा। विपक्ष के लोग सामने आ रहे हैं, नए नए लोग सामने आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं और करनी पड़ेगी। राजीव गांधी के वो डायलॉग याद रखिए जब उस जमाने में उन्होंने कहे, बल्कि राहुल गांधी ने परसों शायद उनको दोहराया है। राजीव गांधी की जो वो आई थी उसमें उन्होंने कहा कि मेरे उसके फादर के जो डायलॉग हैं वो उन्होंने कहा कि मैं वो चाहते थे बराबरी, समानता। आज असमानता भारत में कितनी है जानते हैं। उसने वही बात लिखी राहुल गांधी ने कि मेरे पापा का या फादर का, मैं तो जानता हूं कि उन्होंने कहा ये कि वो चाहते थे बराबरी। ये जाति जनगणना दरअसल इनकी प्रॉब्लम है, लेकिन राहुल गांधी का ये कॉन्फिडेंस, इसको सलाम करने को जी चाहता है कि ये कहता कि इसी सदन से पास करके दिखाएंगे। और मोदी जी आपको करना भी पड़ेगा। 85% लोगों को आप वंचित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। आपके तमाम 15% के जो वोटर्स हैं ना, कट्टर वोटर्स कहे जा सकते हैं आपके, जिनको मलाई खाने का मौका ज़माने से मिल रहा है, अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। नया दौर फिल्म देखिएगा, सॉरी क्या फिल्म आई थी साहब, BR चोपड़ा, यश चोपड़ा के बड़े भाई ने बनाई थी। उसमें जीवन और दिलीप कुमार की एक बात थी। जब जीवन कहता कि मैं मोटर लगा रहा हूँ आपके तांगे हट जाएंगे, तो वो कहता है दिलीप कुमार उसके अंदर कि बाबू लड़ाई काहे की है, मशीन की और हाथ की लड़ाई है। तो अब ये लड़ाई हाथ की है जनाब, ध्यान रखिएगा कहाँ बोल रहा हूँ। आपको अगर खबर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।